नमस्ते। टेस्टी खाना बनाना में मैं वंदना आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही आसान सा रोज़ के खाने में बनाकर खाने वाला सादा सिंपल कद्दू का मतलब पम्पकिन का चना दाल तुअर दाल मिक्स करके ये दाल बनाएंगे। आप ये समझ लो मेरे इसको पम्पकिन बोलते हैं, कोहड़ा बोलते हैं, सीताफल बोलते हैं, कद्दू बोलते हैं और पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, बड़े नाम हैं इसके। और ये दाल जो है ना, अगर मैं कभी भी खाया नहीं होगा ना कोहड़ा और मिक्स दाल खाया नहीं होगा ना, एक बार ज़रूर ट्राई करना, बहुत बढ़िया लगता है। इसको हमारे यहाँ बोलते हैं नगदावा, कुछ लोग इसको लगदावा बोलते हैं, कुछ लोग नगदावा बोलते हैं। सिंपल सा अगर मैं नाम देखो तो कोहड़ा दाल आप बोल सकते हो, मतलब पम्पकिन का दाल आप बोल सकते हो। बहुत ही हेल्दी, बहुत क्विक बनने वाली रेसिपी है। इसको बढ़िया आप दाल चावल मतलब आप नगदावा दाल हो गया और राइस गर्मा गर्म बना करके एंजॉय कर सकते हो। प्लस रोटी के साथ भी ये बहुत अच्छा लगता है, बहुत क्विक बन जाता है। चलो हम शुरू करते हैं। पहले हमें हमारे कोहड़ा को काट लेना है। हमारे यहाँ कोहड़ा कुछ इस तरह से मिलता है। ये देखो एकदम डार्क कलर है, ये ले लिया है। दाल यहाँ पे मैंने पहले से ही कम से कम 20 मिनट हुआ मुझे इसको भिगा करके। मैंने आधा कप लिया है दाल और इसमें मिक्स किया है चना दाल और तुअर दाल, इक्वल क्वांटिटी में मैंने मिक्स किया है। आप कोई एक दाल भी ले सकते हैं, नहीं तो मिक्स भी कर सकते हैं। अगर मैं आपके पास मटर का दाल हो ना, आप वो भी इसमें ऐड करेंगे तो और अच्छा लगेगा। मेरे पास नहीं है तो मैंने सिर्फ चना और तुअर दाल मिक्स किया है। तो भिगाना ज़रूरी नहीं है। अगर में समय नहीं है तो तुरंत आप वॉश करके बना सकते हो। अगर में टाइम है तो भिगा करके रख देंगे, थोड़ा जल्दी कुक हो जाता है। पहले हमें इसको काटना है कोहड़ा को। ये देखो मेरे यहाँ कुछ ऐसे ही मिलता है, एकदम कच्चा कच्चा वाला जो रहता है ना, वो नहीं मिलता है। अंदर कुछ येलो कलर पका हुआ ही दिख जाता है ये। तो इसको अब हम, अगर में कच्चा रहता है ना तो ज़्यादा अच्छा लगता है, लेकिन मेरे यहाँ एकदम कच्चा नहीं मिलता है, वो बहुत दिक्कत है। लेकिन इस तरह के भी कोहड़े से आप दाल बना सकते हैं। तो इस तरह से हमें छोटे छोटे स्लाइस इसके पीसेस निकालने हैं और बीच का ये जो गुदा है इसका हम रिमूव कर देंगे और स्किन के साथ हम इसको बनाएंगे, क्योंकि ये स्किन जो इसका है एकदम सॉफ्ट है, इसलिए हम स्किन के साथ ही बनाएंगे। तो जिस तरह से आप एकदम बारीक भी काट सकते हैं और थोड़ा मोटा ही काट सकते हैं। दाल में पकना है तो इस तरह से काटेंगे तो भी एकदम अच्छे से कुक हो जाएगा। ये देखो इसी तरह से हमें क्लीन करके सारा कोहड़ा को अपने काट करके रेडी कर लेना है। यहाँ पे मैंने काट करके रेडी कर लिया है, आधा मैंने काटा है, इतना इनफ होगा। अब हम एक कुकर लेंगे, कुकर में इसको डाल देंगे और ये दाल जो हमने भिगा के रखा है पानी के साथ डाल देंगे। 1 कप पानी इसमें था जिसमें मैंने भिगा के रखा था। ऊपर से भी हमें पानी डालना है। इसमें टोटल मैंने 5 कप पानी डाला है, इतना पानी इसमें इनफ होगा। अब थोड़े मसाले इसमें डालने हैं। स्वाद अनुसार हम नमक डाल देंगे, ½ टीस्पून जितना हल्दी पाउडर, और स्पाइसी आपके ऊपर डिपेंड करता है। 1/3 टीस्पून मैंने लाल मिर्च का पाउडर डाल दिया है। और एक चीज़ यहाँ पे मैं डाल रही हूँ खटाई मसाला। अगर मैं आपके पास हो तो आप ज़रूर डालें, ना हो तो कोई बात नहीं है। इसको हमने डाल दिया 1 टेबलस्पून। अगर मैं खटाई मसाला ना हो ना तो आप, अभी आम का सीज़न चल रहा है, आप कच्चा आम इसमें डाल सकते हैं, नहीं तो कोई भी पिकल होममेड अचार या रेडीमेड आप कोई भी डाल सकते हैं। मैं यहाँ पे 1 टेबलस्पून बेडेकर का मिक्स अचार डाल रही हूँ, बहुत बढ़िया इससे फ्लेवर आता है दाल में। अगर में होममेड अचार है तब तो बेस्ट है, नहीं है तो आप रेडीमेड पिकल भी डाल सकते हैं। अब इसमें और कुछ नहीं जाएगा। अब हम कुकर का लिड लगा देंगे। कुकर को मैंने गैस पे रख दिया है, ऑन कर दिया गैस मैंने। अब इसमें ये जो कुकर है ना, इसमें सीटी नहीं लगता है, ठीक है।
तो इसमें मैं टाइम देख के इसका ये डिसाइड करती हूँ कि इतने टाइम में कुक हो जाता है। वो हम यूज़ टू हो गए हैं। जो बिगिनर होंगे, जो नए होंगे, जिनको नहीं पता होगा कि कुकर में सीटी नहीं लगता है तो कैसे पता चले कि कुक हुआ है कि नहीं, अगर हम यूज़ करने लगते हैं तो वो आदत हो जाती है, हमें पता चल जाता है। ये 12 से 15 मिनट तक हमें इसको कुक करना है। टाइम देख के हम इसमें कुकिंग करते हैं जिस कुकर में सीटी नहीं लगती है। अगर में सीटी लगने वाला कुकर है तो उसमें आप 7 से 8 सीटी लगा देंगे, एकदम बढ़िया कुक हो जाएगा। तो अभी इस कुकर में सीटी कैसे बजती है वो मैं आपको अभी थोड़ी देर में दिखाती हूँ। ये देखो, इस कुकर में इस तरह से सीटी लगती है, ऐसे ही बजता रहता है। तो इसलिए हमें टाइम देख के चलना पड़ता है। इतने मिनट में हमारा दाल पक जाएगा। अब ये दाल पकने के बाद आप लोगों से मिलती हूँ मैं। यहाँ पे हमारा ये नगदावा बढ़िया कुक हो गया है। ये देखो, एकदम बढ़िया हमारा एकदम दाल घुल के पक गया है। और यहाँ पे कोहड़ा हम बता रहे हैं, दिखा रहे हैं कितना बढ़िया गला हुआ है। ये देखो, एकदम हल्के हाथ से ही प्रेस कर रही हूँ और ये बढ़िया एकदम टूट जा रहा है, एकदम घुल के पका हुआ है। और अगर मैं आप स्किन ना पसंद करें ना, इस तरह से आपको अच्छा ना लगे, स्किन ग्रीन ग्रीन दिख रहा है, तो आप इसको स्किन भी निकाल सकते हो। लेकिन बता रही हूँ, अगर मैं सॉफ्ट है स्किन एकदम, तो आप स्किन के साथ ही बनाना, बहुत बढ़िया लगेगा। हमारा नगदावा बनकर एकदम रेडी हो गया है बढ़िया। अब इसमें हम तड़का लगा लेते हैं। यहाँ पे मैंने तड़का पैन रख दिया है। इसमें मैं मस्टर्ड ऑयल का इस्तेमाल कर रही हूँ, 2 टेबलस्पून। क्यों मैं अपने माँ जैसे बना रही हूँ एकदम, कि वही टेस्ट मिला है। वो क्या करती थी, मस्टर्ड ऑयल में ही तड़का देती थी। कोई किसी भी चीज़ का नगदावा बनाती थी ना, उसमें सरसों के तेल का ही वो तड़का देती थी। तो वो टेस्ट ना, अगर मैं घी से करती हूँ ना, तड़का देती हूँ, तो वो टेस्ट हमें नहीं अच्छा लगता है घी का। हमें सरसों के तेल का ही तड़का, हमें किसी भी चीज़ के नगदावा में अच्छा लगता है। तो मैं यहाँ पे सरसों का तेल का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप इस जगह पे घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये तेल हमारा हो गया है। और इस नगदावा में ना गार्लिक का, लहसुन का टेस्ट बहुत अच्छा लगता है और पाचन शक्ति में भी ये हेल्प करता है। तो मैंने यहाँ पे 1 टीस्पून एकदम फुल बारीक कटा हुआ लहसुन ले लिया है। इसको हम डाल देंगे इसमें। ½ टीस्पून जितना हम जीरा डाल दे रहे हैं इसमें साथ में ही। ये थोड़ा सा पक गया है। अब इसी स्टेज पे हम 1/4 टीस्पून हींग डाल देंगे। हींग डालना बहुत ज़रूरी है इसमें। हींग का फ्लेवर अच्छा आता है। और प्लस ये दाल में थोड़ा सा चना दाल है और कोहड़ा जो है, इन सब में गैस होता है थोड़ा, उसमें भी काफ़ी हेल्प मिलेगा आपको पाचन शक्ति में। और एक मैंने लाल मिर्च डाल दिया है। इससे क्या होगा, सोनापन आएगा हमारी दाल में। तो आप ज़रूर डालें लाल मिर्च, सूखा लाल मिर्च। अब इसको हमें बढ़िया चलाते हुए गोल्डन ब्राउन कर लेना है, एकदम डार्क गोल्डन ब्राउन करना है। ये तड़का हमारा एकदम बढ़िया हो गया है। ये देखो, इतना हमें इसको पकाना है तड़के को। अब तड़के को उठा के हमें सीधा दाल में डाल देना है। हमें कवर करना है, नहीं तो जल जाएंगे। तड़का पैन अंदर डालेंगे और ऊपर से हम इसका लिड ऐसे कवर किए रहेंगे। ये देखो, बढ़िया तड़का लग गया है। दाल जो है ना, हमें इसी कंसिस्टेंसी में चाहिए था। देखो, ना ज़्यादा थिक हुआ है, ना ज़्यादा पतला हुआ है। ये थोड़ा सा ठंडा होगा ना तो थोड़ा और थिक हो जाएगा। इस चीज़ पे ध्यान देना। यहाँ पे हमारा एकदम बढ़िया टेस्टी सा कोहड़ा का दाल बनकर रेडी हो गया है। ये देख सकते हैं कितना डिलीशियस लग रहा है ना, एकदम सादा सिंपल। अगर मैं आपके पास हरा धनिया हो, अगर मैं आप पसंद करते हो तो इसके ऊपर डाल सकते हैं, नहीं तो मेरी तरह नहीं डालेंगे तो चलेगा। इस तरह से आप लोग भी बढ़िया बना करके एंजॉय कर सकते हैं। हमारा कोहड़ा का दाल एकदम बढ़िया टेस्टी बनकर रेडी हो गया। आप लोगों ने देखा कि कितनी जल्दी बन जाता है, कितने कम इंग्रेडिएंट्स में। अगर मैं आपको कच्चा कोहड़ा मिले ना, तो आप कच्चे कोहड़े का बना कर देखें ना। बनाने की विधि सब यही रहेगी, बस कोहड़ा बस कच्चा पक्का बस यही रहेगा। अगर मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो ना, तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक, और जो नए हो चैनल पे ना, सब्सक्राइब ज़रूर कर देंगे। अब मैं आप लोगों को नेक्स्ट रेसिपी के साथ मिलती हूँ। थैंक यू, बाय।